नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं तेजवीर। तो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एसआरटी जो एसएसबी में आती हैं उनको टैकल कैसे करना है और वो क्या होती हैं। तो एस के पार्ट में आती हैं एसआरटी और ये क्या होती है समझते हैं। ये एसएसबी में ये आपको टोटल सिचुएशन दी जाती है। आपको टोटल सिचुएशन 60 दी जाती है और जिनके लिए मेन टाइम होता है वो 30 मिनट्स होता है। जो इसमें टाइम बहुत कम होता है, मतलब कि 60 सिचुएशंस और केवल 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें जो सिचुएशंस होती हैं ये बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं, जिसमें बहुत सारे लोग इसको कंप्लीट 60 की 60 कोई मुश्किल ही कोई कर पाता होगा। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा 40 से 45 से 55 के बीच में ही हो पाती हैं। इससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं पाता है। इसका जो टाइम बहुत कम होता है, 30 मिनट बहुत ज़्यादा ही कम टाइम है। इसको पढ़ना भी है, उसके साथ दिमाग में सोचना भी है क्या इसका आंसर हो सकता है, और फिर उसको राइट डाउन करना है। जो बुकलेट होती है उसमें लिखना होता है। इसलिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है ये 60 एसआरटी को पूरी तरीके से अटेम्प्ट करना। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारे एसआरटी कराई जाती है, साइकोलॉजी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारे अंदर का कैरेक्टर है इन एसआरटी के थ्रू, वह एक कैंडिडेट के अंदर का कैरेक्टर कैसा है वो देख लेते हैं। उनकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है और उसका जो मेंटल स्ट्रेंथ कैसे काम करती है। डिफिकल्ट सिचुएशन आपको दी जा रही है, डिफिकल्ट सिचुएशन दी गई है, तो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे। और इन सिचुएशंस के माध्यम से वो देखते हैं आपका कोऑपरेटिव के नेचर कैसा है। कोऑपरेटिव नेचर है, पॉजिटिव नेचर है, नेगेटिव नेचर है, मतलब कैसा आपका नेचर है इन एसआरटीज के थ्रू ही पता पड़ पाता है। और आप में पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप में समझने की क्षमता कितनी है, इसको भी इसी से देखा जाता है कि ऐसे इसमें डिफिकल्ट सिचुएशन दी जाती है बहुत सारी कंफ्यूजिंग हो। ये आपकी इसमें प्रैक्टिकल एबिलिटी क्या है। ये नहीं है कि आप थियोरेटिकली पढ़ते जा रहे हो और कहीं पर भी हवा में तुक्का मार रहे हो कि प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है कि इन एसआरटीज में आप कुछ घटना हो रही, कुछ सिचुएशन है, आप उसमें किस तरीके से इनिशिएट करते हो, तुम इनिशिएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपका टेम्परामेंट कैसा है और आपकी सोचने की क्षमता कैसी है डिफिकल्ट सिचुएशन में ये रही, और आपका बिहेवियर कैसा है कि आप लड़कों से, बड़ों से, छोटों से किस तरीके से सोशल बिहेवियर है आपका। ये भी इन एसआरटी के थ्रू ही पता पड़ता है हमारा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप कितने कंसिस्टेंट हो किसी काम को लेकर, क्योंकि जो आर्म फोर्सेज में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे फेलियर आते हैं, और तो इन सब में कितना कंसिस्टेंट रह पा रहे हो ये भी इसमें ही पता पड़ता है। आप कितने स्टेबल हो। आपको जो आर्म फोर्स में डिफिकल्ट सिचुएशन तो आती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो आती है, तो आप कितने स्टेबल रह पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, एक नोट बात है, जो आप एसआरटीज में आंसर लिखेंगे वह आपके कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए आपके पीआई के फॉर्म से और सेल्फ डिस्क्रिप्शन से आपके कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग हैं कि जो जिनको यहाँ पे आंसर लिखते हैं एसआरटी में, जो 60 एसआरटी है इनमें आंसर लिखते हैं और उनके पीआईक्यू में और एसडी में कुछ और लिखा होता है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि बहुत सारे लोग ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इसलिए उनका जो पार्ट है वो वीक रह जाता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए। और कुछ दो एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको। स्कोर लेस इन बीए, हिज फादर वांट्स हिम टू जॉइन सर्विसेज ही, मतलब उसने बीए में कुछ कम मार्क्स स्कोर करे हैं, तो उसके पापा चाहते हैं, उसके पिताजी चाहते हैं कि वो कोई सर्विस ज्वाइन कर ले। लेकिन इस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, पहली बार तो पापा की बातें मान ले, अपने डेड जो पिता ने उसे कहा है उसकी बातें मान ले, सोशल हो गया, और खुद अपने जिम्मा ले कि मैं अगली बार कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ अपना बड़ा करूंगा, अपने सेल्फ रिलायंस हो, कुछ विश्वास हो और कंसिस्टेंट हो। ये इसके दो आंसर हो सकते हैं। और दूसरा है कि आपके विलेज में सूखा पड़ गया है, ड्राउट कंडीशन इन प्रिवेलिंग इन योर विलेज, तो आप क्या करोगे। इनमें क्या करोगे, कुछ आप जाओ कंसर्न अथॉरिटी के पास, यहाँ से जल पानी की व्यवस्था करवाओगे, नहर को खुलवाओगे। ये सब इसके आंसर्स हो सकते हैं। आगे भी डेली में वीडियो लाया करूँगा जिसमें आपको 10 एसआरटी कराया करूँगा कि इसके क्या क्या सिचुएशन के रिएक्शन हो सकते हैं। तो तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।